देखिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे बहुसंख्यक हिंदू ही है। लेकिन हिंदू के होने के बावजूद भी हिंदू के जो देवी देवता हैं उन पे उंगली उठाई जाती है। और ये बिल्कुल सच बात है। मजाक उड़ाया जाता है, ये बिल्कुल सच बात है। एक अभी जो काम हुआ था, कुछ इसी प्रकार का काम हुआ था जिसमें माता सीता, जो कि पूजनीय है, उनको लेकर के मजाक उड़ाया गया था। अब ये मजाक उड़ाया गया था या फिर कोइंसिडेंटली मजाक उड़ गया, या फिर ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लगा, आप लोग तय करिएगा। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ बंगाल में। बंगाल के जो जू हैं उसमें दो शेरों को रखा गया, एक शेर को और एक शेरनी को। शेर का नाम रखा गया अकबर और शेरनी का नाम रखा गया सीता। अकबर और सीता, अब आप थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन करके, सोच करके, और कमेंट सेक्शन में अपना जो भी अभी आप सोच पा रहे हैं ना वो बता दीजिए। अब हम बात करते हैं आगे कि फिर क्या हुआ। फिर उसके बाद देश में जब ये पता चला कि एक शेर है और उसकी शेरनी है, एक का नाम, शेर का नाम अकबर और उसका नाम सीता है, तो यहां पे जो हिंदूवादी संगठन है विश्व हिंदू परिषद, इसकी ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई, विरोध प्रदर्शन किया गया और एक कोर्ट में याचिका डाली गई, हाई कोर्ट में, कि आखिर सीता और अकबर नाम क्यों रखा गया है, इसको तत्काल बदला जाए नाम को। फिर क्या था, कोर्ट में ये मामला आ गया सीता अकबर वाला। स्टार्टिंग में जब मैंने सुना ना दोस्त, तो मुझे अचानक से ही बहुत बुरा लगा, ठीक है। और ये जो मेरे को फीलिंग हुई ना, अधिकतर हमेशा होती रहती है जब ऐसा सब होता है, और ऐसा सब बहुत बार हुआ है। अब मैं ये नहीं कहने का कोशिश कर रहा हूं कि ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन जो ऐसा हुआ है, ऐसी सब भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली चीज अधिकतर होती रहती हैं, और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही होती रहती हैं। यह मैं चाहूं तो प्रूव भी कर सकता हूं, तभी मैं बोल रहा हूं, बहुत ठोस सोच समझ के बोल रहा हूं, क्योंकि बोलने पर कार्रवाई भी हो जाती है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूं बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूं कि ऐसा जो भी ये है, जो भी इस सीता और अकबर वाला जो अभी बता रहे हैं कांड, इसको सुनकर के जो मन में आ रहा है, ऐसी भावनाएं बहुत कुछ आती हैं और बहुत कुछ ऐसा होता रहता है। हालांकि आगे हम बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने जब याचिका दायर की तो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद अब कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इन नामों को बदलने के लिए कह दिया है सरकार को, और यह भी बोला है कि इनका नाम क्यों ऐसा रखा गया था। क्योंकि कोर्ट का यह कहना था कि जो सीता है, सीता को बहुत सारे लोग पूजते हैं, ठीक है, उनमें से हम भी हैं, ठीक है, राम जी सीता माता। तो उसके नाम पर, कोर्ट का कहना था कि उसके नाम पे, मतलब उनके नाम पर क्यों रखा गया ये सब। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि मैं तो कह रहा हूं कि अकबर के नाम पर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अकबर एक कुशल, सफल और धर्मनिरपेक्ष मुगल सम्राट था। अब ये ना एक बात बताऊं, ये कुशल और ये सफल और ये धर्मनिरपेक्षता वाली बात जब कोर्ट ने करी है, थोड़ा सा खटका है, क्योंकि बहुत सारे तथ्य ऐसे निकल के आते हैं कि उतना भी अच्छा नहीं था अकबर, ठीक है। हाँ, अपेक्षा में और मुगलों की अपेक्षा में अच्छा था, पर फिर भी पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी। हालांकि आप अगर कहेंगे तो मैं एक सीरीज ला दूंगा अकबर के बारे में भी, ठीक है, बहुत कुछ रिसर्च करके, कि क्या वो वाकई में धर्मनिरपेक्ष था या फिर क्या। पर चलो, कोर्ट ने जो कहा वो कहा। तो कोर्ट ने कहा कि भैया ये सब नहीं रखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी सामने कहा कि क्या हम किसी जानवर का नाम
किसी महान व्यक्ति के ऊपर रख सकते हैं क्या? जरा एक बार सोच के देखिए। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये सब हटाओ भाई, कोई कैजुअल सा नाम रखो, और ये भी पूछा कि क्यों रखा गया था इसका नाम। ठीक है, तो वहां के जो एएजी थे उन्होंने कहा कि जानवरों का जन्म 2016 और 2018 में हुआ था। 5 सालों तक किसी ने नाम को चुनौती नहीं दी, लेकिन एक बार जब वो पश्चिम बंगाल में आए हैं तो उन्होंने इस विवाद को शुरू कर दिया। यानी इनका जन्म के समय से ही ऐसा नाम था, कोई बदल के रखा नहीं गया था, लेकिन फिर भी जो जन्म के समय भी रखा गया तो थोड़ा सोच समझ के रखना चाहिए कि क्या हम रख रहे हैं। हालांकि अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि हटा दिया जाए नाम को, तो अब हटा दिया जाएगा। खैर, अब ये तो नहीं पता लग सकता कि ये वाकई में रखा गया था किसी ठेस पहुंचाने के लिए या फिर बस ऐसे ही। हालांकि जो भी है फाइनली सही हो गया, क्लियर हो गया। और आप लोग जो भी अपना बताना चाहें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।